छठे और सातवें में 400 पार करना है, 400 पार करना। भाइयों बहनों, सासाराम संसदीय क्षेत्र के भभुआ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह भाजपा के उम्मीदवार शिवेश राम के लिए वोट भी मांगा। सभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, एमएलसी निवेदिता सिंह सहित के एनडीए गठबंधन के कई नेता उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से ऐलान किया कि इस 7 चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव के 5 चरण में ही भाजपा को 310 सीट मिल चुकी है, जबकि छठे और 7वें चरण के मतदान के बाद एनडीए 400 पार हो जाएगा। केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी, इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इंडिया गठबंधन पर आरोप का बौछार करते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के लोग SC/ST के आरक्षण के विरोधी हैं, झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो SC/ST आरक्षण को समाप्त कर दी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कांग्रेस दलितों की बात करती है। बता दें कि दलित कल्याण के लिए मात्र 41 करोड़ राशि का आवंटन किया था कांग्रेस सरकार ने, जबकि मोदी की सरकार ने 1,65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी कटाक्ष किया और कहा कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब कर्पूरी ठाकुर को सम्मान भी नहीं दिला पाए। इंडिया गठबंधन नहीं, यह घमंडिया गठबंधन है जो पिछड़ा विरोधी पार्टी के साथ साथ SC/ST कानून के भी विरोधी हैं। यह गठबंधन मंडल कमीशन कानून को रोका था, जबकि मोदी सरकार पिछड़ा समाज का योग बनाकर सम्मानित किया। राहुल बाबा एंड कंपनी मुसलमान को आरक्षण देने की बात करते हैं। हम पूछना चाहते हैं, यह आरक्षण कहां से और किससे काट कर देंगे? दलितों के मसीहा बाबू जगजीवन राम जी को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। महान स्वतंत्रता सेनानी केदार सिंह जी और निशान सिंह जी और बद्री प्रसाद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। सासाराम वालों, ये हमारे सीवेज जी को टेंट नहीं मिला, वो लड़ाया है। कैमूर वालों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो ना, मगर मोदी जी तो काशी से लड़ रहे हैं, कैसे बनाओगे भाई? मैं रास्ता बताऊं आपको, बताऊं? सीवेश राम के नाम के सामने कमल का निशान है, उस पर बटन दबाते ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शिवेश राम को दिया हुआ एक वोट नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और वोट क्यों देना है भाई, मुझे बताओ। कैमूर वालों, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस वाले कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगियो। अरे राहुल बाबा, मैं जगजीवन राम की भूमि से कहकर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे, लेकर। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राम जन्मभूमि का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो भाई, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक ये लालू प्रसाद जी और कांग्रेस ने राम जन्मभूमि का मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता,
भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये दलित समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बातें करी। जब कांग्रेस की सरकार थी दलित कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार का बजट 41,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने 41,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 1,65,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी 14 अप्रैल को। और अंत में एक नाम बोलता हूं, हंसना मत, हंसना मत, हाँ जरा भी मत हंसना, नहीं हंसोगे ना। राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई कोई नहीं बन सकता, तो एक काहे को इतने मचल रहे? जब पत्रकारों ने इनको पूछा कि भाई आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल हम लोग बन लेंगे। कैमूर वालों, देश ऐसे चल सकता है क्या? मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री की जो फॉर्मूला है वो पाकिस्तान को जड़बातोड़ जवाब दे सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, दे सकती है? कौन दे सकता है? जोर से बोलो, कौन दे सकता है? आतंकवाद को कौन समाप्त कर सकता है? 60 करोड़ से ज्यादा गरीबों का भला कौन कर सकता है? नक्सलवाद को कौन समाप्त कर सकता है? चंद्रयान को चंद्रमा पर कौन पहुंचा सकता है? ये मोदी 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 मोदी। तब राहुल बाबा के पिताजी राजीव गांधी ने इसका डट कर विरोध किया, डट कर विरोध किया। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा समाज के लिए आयोग बनाकर पिछड़ा समाज को संवैधानिक सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, अभी अभी ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ये लालू जी, ये कहते हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये माइनॉरिटी का आरक्षण कहां से आएगा? किसका काट कर दोगे लालू जी? मैं बताता हूं, कर्नाटक, हैदराबाद और बंगाल में मुस्लिम आरक्षण दिया, वहां एसटी, एससी और ओबीसी पिछड़ा समाज का आरक्षण काट कर दिया। मैं आज सासाराम वालों यहां स्पष्ट कर जाता हूं, अरे भैया कैमूर 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 हो गया तो बोले भारत माता की। कैमूर वालों बरोबर है, पक्का? कैमूर वालों, मैं कह कर जाता हूं, जब तक हम देश की पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को हम नहीं हटाने देंगे, नहीं हटाने। केदार सिंह जी और निशान सिंह जी और बद्री प्रसाद जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। सासाराम वालों, ये हमारे सीवेज जी को टेंट नहीं मिला,
आप लोगों को धूप में खड़ा रहना पड़ा है, इसलिए मैं मन से आपकी क्षमा मांगकर आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतनी चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में सीवेश राम के लिए आप इकट्ठा हुए हो। परिणाम तो 4 तारीख को आएगा, मगर मैं कह देता हूं 400 कमल में एक कमल हमारे भाई सीवेश राम का मिलेगा। भाइयों बहनों, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो गए हैं। आप लोगों को परिणाम जानना है क्या? जरा जोर से बोलो, परिणाम जानना है भाई। देखियो, 5 चरण तक का मेरे पास रिपोर्ट है। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर सरकार बना चुके। सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया। 6ठे और 7वें ने 400 पार करना है, 400 पार।